तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीएड वर्सेस बीटीसी जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला चल रहा है, यानी कि 8 अप्रैल 2024 को आपकी सुनवाई है और ये अंतिम सुनवाई होगी। क्योंकि बीएड कैंडिडेट को आपको बता दें कि 10 तारीख को अनिरुद्ध बोस जी जो है रिटायर हो रहे हैं, तो इसको लेकर के यहाँ पे जो अपडेट है उसकी हम लोग बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी की। बीएड बाहर या अंदर, ये फैसला आपको कल जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट टू आउटकम और रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव वाले संबंध में वही बात करने वाले हैं कि ये क्या चीज़ है और ब्रिज कोर्स करा करके बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए जो यहाँ पे कल की जो सुनवाई है, यानी कि 8 अप्रैल 2024 की जो सुनवाई है चयनित बीएड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इसको लेकर के स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे लिस्ट ऑन द 8 अप्रैल 2024 दिया गया है, यानी कि 8 अप्रैल 2024 को 2 बजे से आपकी सुनवाई होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता जी हैं, जो बीएड की तरफ से हैं, वो अगर नहीं रहते हैं, जैसे आपको पता होगा कि जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें वो एब्सेंट थे, तो इस वजह से अगर इस वाले में यानी कि कल की सुनवाई में अगर वो नहीं रहते हैं तो कहीं ना कहीं बीएड की तरफ से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कतें होंगी। तो इसलिए कल उनका रहना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको ज्ञात होगा, हमने बताया था कि अनिरुद्ध बोस जी 10 अप्रैल का जो है उनका रिटायरमेंट है, तो 10 अप्रैल यानी कि जो 8 तारीख की सुनवाई है वो हो जाएगी, क्योंकि 10 को इनका रिटायरमेंट है। तो यहाँ पे तुषार मेहता जी को भी रहना जरूरी है, नहीं तो सारी चीज़ें जो है क्लियर नहीं हो पाएंगी और ये सारी चीज़ें फंसती चली जाएंगी। तो कल का जो सवाल था कि मतलब क्या वो तुषार मेहता जी इसको लेकर के बीएड की तरफ से क्या कुछ पैरवी करेंगे, उसमें ये कल देखने को मिलने वाली है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि यदि सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट टू आउटकम सेलेक्टेड को छूट देता है तो सब्जेक्ट टू आउटकम जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है उनको भी छूट देनी चाहिए। राजस्थान, पंजाब जैसे केवीएस को भी छूट मिले, 2018 से 2023 को छूट मिले, इनको जो है ब्रिज कोर्स करवाया जाए। ये सब्जेक्ट टू आउटकम क्या है इसको भी हम समझेंगे। क्लैरिफिकेशन को लेकर के आपको पता होगा याचिका दायर की गई थी, और रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव के संबंध में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट टू आउटकम क्या है। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब ये होता है, जैसे आप लोगों की जब केवीएस की वैकेंसी आई थी, ठीक है, केवीएस की वैकेंसी आई थी, तो उसमें उसका जो नोटिफिकेशन आया था उसमें मेंशन किया गया था बीएड के संबंध में, जो बीएड के कैंडिडेट है पीआरटी में अगर सम्मिलित हैं, तो देखिए बीएड के लिए केवीएस की नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन किया गया था कि एलिजिबल हैं, बीएड वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, पीआरटी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही आर्डर आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जो भी चीज़ें आएगा उनके आधार पर ये फैसला लिया जाएगा। और उल्टा ही हुआ उस टाइम पे, आप लोगों ने देखा होगा जब केवीएस यहाँ पे 11 अगस्त 2023 को फैसला सुनाया गया और केवीएस का रिजल्ट आया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो गई और बीएड कैंडिडेट को जो है बाहर होना पड़ा। और नोटिफिकेशन में भी ये चीज़ें जो मेंशन की गई थी सब्जेक्ट टू आउटकम के आधार पर, ये सारी चीज़ें, यही सब्जेक्ट टू आउटकम आप समझ सकते हैं इसके आधार पे, जो केवीएस सबसे बड़ा जो है यहाँ पे उदाहरण है इसको लेकर के। तो वही पे चीज़ है कि नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था कि केवीएस की वैकेंसी में बीएड को भर्ती में सम्मिलित करना है कि नहीं करना है, ये सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर पर जो है निर्भर करेगा, इस बात से जो है यहाँ पे बताया गया था। तो इसलिए बीएड कैंडिडेट को यहाँ से केवीएस वाले पीआरटी से जो है बाहर किया गया था, जितने भी पीआरटी में सम्मिलित हुए थे। उसके बाद आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्जेक्ट टू आउटकम मैटर समान है, किसी को नियुक्ति दे दी है और किसी को नहीं। नियुक्ति मिलने वाले अभ्यर्थियों का क्या दोष है, कानून के समक्ष दोनों समक्ष आर्टिकल जो है 14 फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे बात समझिएगा, जैसे जो सब्जेक्ट टू आउटकम है, अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या जो सब्जेक्ट टू आउटकम के आधार पर अगर नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर ये सारी चीज़ें निर्भर करता है, तो कहीं ना कहीं जिनके सब्जेक्ट टू आउटकम मेंशन किया होगा मतलब कि नोटिफिकेशन में, उनके लिए तो वो पहले ही समझिए कि बाहर हुए। ठीक है, अब यहाँ सवाल ये होता है कि जिनका नहीं हुआ है, जिसके नोटिफिकेशन में ये चीज़ें नहीं मेंशन की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर ये सारे फैसले होंगे, उनके लिए यहाँ पे अच्छा है। लेकिन अगर देखा जाए जो यहाँ पे 28 जून 2018 से अगर ये चीज़ें लागू की जाती हैं, तो कहीं ना कहीं जो इसको क्वेश्चन कर दिया गया था 28 जून 2018 के गैजेट को, ठीक है, तो अगर यहाँ से लागू किया जाता है तो कहीं ना कहीं सारे जितने भी कैंडिडेट हैं 2018 के बाद से जितने भी भर्तियां हुई हैं उसमें से सारे जो है पीआरटी वाले बाहर हो जाएंगे। फिर जैसे आप लोगों ने देखा होगा 69,000 शिक्षक भर्ती थी, फिर केवीएस वाली तो आप लोगों ने देखा होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। तो इस प्रकार से यही सब्जेक्ट टू आउटकम के आधार पर जाना जा सकता है। आप इसको केवीएस की एक नोटिस आई थी और 12/9/2023 को केवीएस की एक नोटिस आया था, जब वैकेंसी आपकी आई थी, तो उसमें यहाँ देखिए लिखा हुआ था कि बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर।
ये यहाँ देखिए एनसीटी एंड देयर फॉर कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ और बताया था कि जो भी कैंडिडेट बीएड वाले हैं, अगर यहाँ पे बीएड किया है और वो बाहर हुए हैं और बीएड के साथ साथ यदि डीएलएड भी किया है तो उनके लिए एक मौका दिया गया था, आप इस वाले डिग्री को आप यहाँ पे डीएलएड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है अगर बीएड और डीएलएड आप दोनों किए हैं तो आप बीएड में तो बाहर हो ही गए हैं, मान लीजिए। अगर डीएलएड है तो आप डीएलएड का जो है सर्टिफिकेट वो लगा करके आप दे सकते हैं सारी चीज़ें। तो जो कल की सुनवाई हो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, यानी कि 8 अप्रैल 2024 वाली। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट टू आउटकम आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें। अब यहाँ देखिए क्लैरिफिकेशन जो मांगा, क्लैरिफिकेशन यही मांगा गया था कि क्या कब से जो है बीएड यहाँ पे मतलब कि ये फैसला कब से लागू किया जाएगा, ये चीज़ें मेंशन की और यही चीज़ें चल भी रही हैं इसको लेकर के। और एक चीज़ यहाँ समझिएगा रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव के संबंध में, जैसे मान लीजिए रेट्रोस्पेक्टिव की अगर बात करें, जिस दिन से रूल बना था उस दिन से उनको जो है डिसमिस किया जाएगा। यानी कि जैसे बीएड को अगर एलिजिबल माना गया था जो 28 जून 2018 के गैजेट के अनुसार, ठीक है, उसी के आधार पे जो है बीएड को एलिजिबल माना गया था। अगर उस चीज़ को हटा दिया जाए, ठीक है, तो वहाँ पे इस प्रकार से आप रेट्रोस्पेक्टिव समझ सकते हैं इसको। और प्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि जो 11 अगस्त 2023 से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, अगर उस दिन से लागू किया जाता है तो वो प्रोस्पेक्टिव माना जाएगा। तो 28 जून 2018 और एक आपका 11 अगस्त 2023, ये दोनों ही मैटर करते हैं, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव होता है तो आप समझ सकते हैं कि 11 अगस्त 2023 से जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, ठीक है, उस दिन से सारी चीज़ें लागू की जाएंगी। लेकिन अगर कहीं 28 जून 2018 से हो गया रेट्रोस्पेक्टिव तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। जितने भी बीएड वाले चयनित कैंडिडेट हैं वो बाहर हो जाएंगे इसको देखते हुए। तो ये सारी चीज़ों को बचाने के लिए यहाँ पे ब्रिज कोर्स को लेकर के भी जो है बातें चली हैं कि ब्रिज कोर्स करा करके जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है इन बिंदु पर बात किया जाए। बाकी आप सुनवाई देख सकते हैं, ये जो आपकी सुनवाई थी 3 तारीख को, यहाँ पे 3 अप्रैल 2024 को, और यहाँ पे डेट लगी हुई है यानी कि 8 अप्रैल 2024 की ये डेट लगी हुई है। तो 8 तारीख को आपकी सुनवाई है यानी कि 8 अप्रैल 2024। तो यही चीज़ें देखना ये है कि कब से इस चीज़ को रखा जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सुनवाई होगी कल के। और ये चीज़ तो आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चयनित जितने भी बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षा भर्ती से बाहर कर दिया गया और छत्तीसगढ़ में नियुक्तियां 11 अगस्त में बाद हुई थी, यानी कि 11 अगस्त के बाद से जितनी हैं, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, अगर 11 अगस्त के बाद से जितनी भी भर्तियां हुई हैं वो तो पहले से ही बाहर होंगी चाहे जो भी हों, ठीक है। और अगर ये 28 जून 2018 इस चीज़ को अगर देखा जाए, अगर ये वाला चीज़ मैटर करता है क्योंकि 28 जून 2018 से ही जो है बीएड को मतलब अंदर किया गया था गैजेट के अनुसार, ठीक है। अगर इसी ये क्वेस्ट कर दिया गया है और इस दिन से अगर लागू किया जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत ही नुकसान यानी कि जितने भी बीएड कैंडिडेट हैं उनके लिए हो जाएगा। तो इसी को बचाने के चक्कर में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब देखना ये है कि 8 अप्रैल 2024 को क्या कुछ अपडेट आती है, सारा अपडेट आपको हम बताते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी अपडेट आपको मिलती रहेगा। आशा करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव और सब्जेक्ट टू आउटकम आप समझ गए होंगे। अगर आपका कोई सवाल है, ठीक है, या हम कुछ भूल गए हों तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, उसको सुधारने की कोशिश किया जाएगा।